हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे बैटरी चार्जर से रिलेटेड है, यानी कि जो हमारी बैटरी चार्जर में ऑटो कट ऑफ आता है उससे रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। मैंने एक छोटा सा एक ऑटो कट ऑफ बनाया है। ऑटो कट ऑफ का काम क्या होता है कि अगर हमारी बैटरी लो है तो अपने आप चार्जिंग मोड में यानी कि ऑन मोड में रहेगा, यानी कि चार्जिंग मोड में रहेगा या चला जाएगा। अगर हमारी बैटरी लो है तो अपने आप वो चार्जिंग ऑन मोड में चली जाएगी और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो अपने आप ऑफ मोड में चली जाती है, यानी कि ऑटो कट ऑफ मोड में चली जाती है। तो एक तरीके से ये ऑटोमेटिकली लो होने से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और हाई होने से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। उसे हम ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर कहते हैं। अब पहला सवाल तो ये आता है कि हमें इसे डालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसे डालने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि बैटरी का प्रोटेक्शन बना रहे, बैटरी ज़्यादा दिनों तक चले, बैटरी सालों साल तक चले। इसीलिए बैटरी को ये प्रोटेक्शन देता है। वो कैसे देता है कि अगर हमारी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो जाए और हमने ये प्रोटेक्शन नहीं रखा तो हमारी ज़्यादा चार्ज होने की वजह से हमारी बैटरी ब्लास्ट होने का अंदेशा है। और दूसरी तौर पर देखा जाए तो ज़्यादा चार्ज होने से बैटरी अंदर की जो प्लेट आती है वो भी ख़राब होने का अंदाज़ा है, यानी कि ये ज़्यादा चार्ज होने से अंदर की बैटरी ख़राब हो सकती है। और कहीं कहीं पर देखा गया है कि और ज़्यादा चार्ज होने से ब्लास्ट भी हो सकती है हमारी बैटरी। तो उस लिहाज से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर ये प्रोटेक्शन हमारा रहेगा तो इसकी आयुष्य भी, इसकी ज़िंदगी भी ज़्यादा, यानी कि बैटरी की आयुष्य ज़्यादा हो जाती है। और अगर ये प्रोटेक्शन नहीं रखा तो ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इसकी आयुष्य, इसकी ज़िंदगी कम हो जाती है। और एक बात मैं बता दूं, हमें भी अगर ये प्रोटेक्शन रखा है तो हमें भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि बैटरी कितनी चार्ज हुई है, कब निकालना है, चार्ज हो गई या नहीं हुई। ये सारा ध्यान, हमें ये प्रोटेक्शन नहीं डाला होगा तो सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको चेक करना पड़ता है। तो उस लिहाज से हमारा भी टाइम बच जाता है और हमें इसका टेंशन नहीं रहता है कि बैटरी कितनी चार्ज हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ मोड में चली जाएगी। और अगर लो होगी तो ऑटोमेटिकली वो ऑन मोड में चली जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें प्रोटेक्शन देता है और हमारे टाइम को भी बचा लेता है। तो इस लिहाज से
ये हमारा ऑटो कट ऑफ बैटरी चार्जर मैंने छोटा सा बनाया है। तो इसको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक एलईडी है जो ग्रीन कलर की है, और एक एलईडी मैंने रखी है वो हमारी रेड कलर की है। यानी कि जब चार्ज ऑन होगा तो ये एलईडी इंडिकेट करेगी, और अगर हमारी ऑटो कट ऑफ में जाएगा तो हमारी रेड इंडिकेटर इंडिकेट करेगा, यानी कि जलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी एक रिले है जो 12 वोल्ट की रिले होती है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर DC 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा है, और ये 10 एम्पियर तक काम हमारा कर लेती है। यानी कि 10 एम्पियर का लोड होगा तब तक ये काम सही से करेगी। अब मैं बता दूं साथों साथ, ये हमारा है पोटेंशियोमीटर, एक तरह का प्रीसेट होता है। तो इसकी वैल्यू अब देख लीजिए 103 यानी कि 10 के का ये पोटेंशियोमीटर है। और यहाँ आपको दिखता होगा कि ये हमारा रजिस्टर 10 के का है, और एक रजिस्टर हमारा 2 का है। और मैं आपको इस ट्रांजिस्टर की बात बता दूं तो शायद आपको दिखता होगा कि यहाँ BC548 लिखा है, तो यहाँ पर 547 548 आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से NPN ट्रांजिस्टर है। अब हम ये भी आज सिखाएंगे कि इस पोटेंशियोमीटर से हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, और ये बैटरी लगाने से हमारा कट ऑफ कैसे करता है। वो सारी कुछ जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये हमारा कट ऑफ कैसे होता है। वो सारी जानकारी मैं आज इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर और सबसे आखिर में मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से मैंने इसका वायरिंग किया है और किस तरीके से इसको एक दूसरे से जोड़ा है। वो सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है, उसको पहले चेक कर लेते हैं, और बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारा सेट कैसे किया जाता है। वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम, ये हमारा जो सिरा दिखाई दे रहा है ये हमारा नेगेटिव सिरा है, और ये हमारा पॉजिटिव सिरा जो इनपुट में दिया जाता है, और आउटपुट में भी नेगेटिव सिरा यही है। पॉजिटिव सिरा आउटपुट का ये है जहाँ पर बैटरी लगाई जाती है, और यहाँ पर या तो आपको एडेप्टर लगाना पड़ेगा और या तो आपको ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। जो 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होता है, या 12 वोल्ट या 14 वोल्ट का आपको ट्रांसफॉर्मर या एडेप्टर आपको यहाँ पर पॉजिटिव सिरा यहाँ इन करवाना होता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर का ये 14 वोल्ट जो हमें मिलता है, ये हमें यहाँ पर पॉजिटिव सिरा है और ये हमारा नेगेटिव सिरा है। तो यहाँ पर हमें इन करवाना होता है, और हमें यहाँ से आउट पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव दोनों के लिए कॉमन है यहाँ पर, तो दोनों के लिए नेगेटिव यहाँ कॉमन है। तो इस हिसाब से ये हमारा इनपुट हुआ और ये हमारा आउटपुट हुआ। तो अब मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ, और बाद में मैं आपको, अभी मैं आपको वायर ही दिखाऊंगा, क्योंकि
बाद में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो पहले मैं जोड़ लेता हूँ वायर को। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लिथियम बैटरी है जो 3.7 वोल्ट की होती है। वो 4 बैटरी यहाँ पर लगाई हुई रहती है सीरीज में। तो उस हिसाब से 14 से 15 वोल्ट इसका बनता है। और उसी बैटरी का ये प्रोब नुमा जो आपको ब्लैक और रेड दिखाई दे रहा है वो उसी बैटरी का है। और ये हमारा जो इस तरीके से हमें दिखता है ये ब्लैक और रेड, ये हमारा एक तरीके से आप एडेप्टर मान लीजिए या रेगुलेटर पावर सप्लाई मान लीजिए जो हमें यहाँ पर इन करवाना होता है। तो ये बैटरी वाला सिरा है और ये एडेप्टर वाला सिरा है। तो सबसे पहले हम इन करवाते हैं यहाँ पर। तो आप देख लीजिए कि जैसे ही मैं इन करवाऊंगा यहाँ पर तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर जल उठा। अब हमारा ये लिथियम बैटरी वाला जो बैटरी है वो पूरी तरीके से चार्ज है। तो हम इसे थोड़ा डिस्चार्ज कर लेते हैं नेगेटिव के साथ, यानी कि थोड़ा मैं नेगेटिव के साथ अटैच कर देता हूँ ताकि ये हमारा थोड़ा डिस्चार्ज हो जाए। और बाद में मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि ये हमारा कितनी देर में कट ऑफ करता है उसे हमें देखना होता है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है और आप यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा रेगुलेटर पावर सप्लाई है जिसमें आपको इंडिकेट होता रहेगा। तो कुछ देर आप इंतज़ार करना होगा कि हमारा ऑटो कट होता है कि नहीं होता है। तो नेगेटिव दोनों के लिए यहाँ पर कॉमन रखा है और पॉजिटिव मैंने यहाँ इन करवाया है 14 वोल्ट। और यहाँ हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। जैसे ही फुल चार्ज हो जाएगा तो तुरंत ही वो ऑटो कट में चला जाएगा, यानी कि हमारा रेड इंडिकेटर जल जाएगा और ग्रीन इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो हमें मानना पड़ेगा कि ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ये हमारा कट ऑफ होता है कि नहीं होता है वो हमें पता चल जाए। और हमारा ये जो बनाया हुआ एक जो हमारा बनाया हुआ कट ऑफ है वो कट ऑफ करता है कि नहीं करता ऑटो कट ऑफ, वो भी हमें मालूम पड़ जाएगा। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं हमारा ऑटो कट अभी हुआ और हमारा रेड इंडिकेटर जल उठा और हमारा ग्रीन इंडिकेटर ऑफ हो गया। तो ये हमारा सही से काम कर रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। फिर से एक बार हम और बड़ा करके देखते हैं कि हमारा वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैं और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से इसे ओपन करवा लेता हूँ और यहाँ हम पहले ग्रीन इंडिकेटर फिर से एक बार निकाल के फिर से देंगे तो हमारा ये ग्रीन इंडिकेटर जल जाएगा। और हम फिर से इसे फुल चार्ज है इसे डिस्चार्ज करते हैं थोड़ा ग्राउंड के साथ, यानी कि यहाँ पर हम डिस्चार्ज करेंगे तो ये हमारा इतना डिस्चार्ज हुआ सिर्फ और सिर्फ। और फिर बाद में हम इसे देंगे तो हमारा फिर से कट ऑफ होता है कि नहीं होता है वो हम देखेंगे। तो इसे मैंने दे दिया और फिर से हम ग्रीन इंडिकेटर को ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमारा ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो
अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा ये कट ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम बाद में देखते हैं। कि और एक बार हमने कट ऑफ करवाने की कोशिश की है, तो अब जब हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो फ़ौरन ये अपना कट ऑफ हो जाएगा और हमारा रेड इंडिकेटर फिर से ऑन हो जाएगा और ग्रीन इंडिकेटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हैं अभी अभी हमारा रिले कट हुआ और हमारा रेड इंडिकेटर जल उठा और ग्रीन इंडिकेटर हमारा बंद हो गया। तो हमारा ये सही से वर्क कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि ये वाला जो हमारा पोटेंशियोमीटर है, सबसे पहले हम उसे सेट कैसे करें, उसको हम जानेंगे कि किस तरीके से सेट किया जाता है। इसको उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि ये हमारा रेगुलेटर पावर सप्लाई है, ये मीटर नहीं है। तो वहाँ पर मैंने 14 वोल्ट सबसे पहले हमें सेट कर लेना है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो यहाँ पर हमें 14 वोल्ट सेट करना होता है। तो यहाँ पर हमें 14 वोल्ट आउटपुट में यहाँ से सेट करने से हमें यहाँ पर 14 वोल्ट मिलते हैं। और इसको सेट कैसे किया जाता है वो समझा रहा हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर जल उठा। अब हमें कहाँ पर सेट करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हम इसके स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम उस तरह घुमाएंगे कि जब तक कि हमारा रेड इंडिकेटर ना हो जाए, यानी कि हम घुमाते रहेंगे। आप देख सकते हैं मैं घुमा रहा हूँ। तो जब तक आपका रेड इंडिकेटर हो गया, देखिए हमारा घुमाने से रेड इंडिकेटर होता है और बाद में थोड़ा घुमाने से आप देख सकते हैं जब तक हमारा ग्रीन इंडिकेटर थोड़ा घुमाने से ना हो जाए, वहाँ पर हमें सेट करना है। और ये हमारा ग्रीन हो गया। अब हमें थोड़ा पीछे थोड़ा लेना है, बस कुछ इस तरीके से हमें सेट करना होता है। अब हमारा 14 वोल्ट से ऊपर वोल्ट जब आसपास ये हमारा 13 से 14 वोल्ट हमारा बैटरी का होगा, तब हमारा ये हमें आउटपुट में कट ऑफ देगा। यानी कि और एक बार आपको दिखाता हूँ कि कहीं भी पड़ा हो, आपको घुमा के पहले एक बार रेड इंडिकेटर लाना है। यानी कि आप इस तरीके से रेड इंडिकेटर लाए, फिर थोड़ा घुमाओ उल्टा, तो हमारा फिर से ग्रीन इंडिकेटर होगा। धीरे धीरे घुमाना है और जैसे ही ग्रीन इंडिकेटर होता है तो फिर इसको वहाँ पर रख देना है। तो इस तरीके से इसको सेट किया जाता है 14 वोल्ट पर। आप जिस भी वोल्ट पर सेट करना चाहते हो वो पहले हमें इस रेगुलेटर पावर सप्लाई पर, मान लीजिए कि 12 पर सेट करना है, तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट लाने होंगे और बाद में हमें प्रीसेट घुमाना होगा और रेड इंडिकेटर पहले लाना होगा और थोड़ा घुमाने से हमारा ग्रीन इंडिकेटर आ जाता है, वहाँ पर हमें सेट करना होता है। तो आई होप कि और मैं आपको किसी अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो डायग्राम मैंने बनाया है वो किस तरीके से बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। तो मैंने दोस्तों आपको डायग्राम दिखाने के लिए कहा था
मगर जो मैंने ड्रॉ करके रखा है डायग्राम वो कहीं रख दिया है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, और आपको अगले वीडियो में स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जो इसी का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, ताकि आप अपने घर पर आप अपने हाथों से यही चीज़ बना सको, और अपने बैटरी चार्जर जो होता है उसके अंदर ये आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो मैं अगले वीडियो में आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा, ढूंढ के बनाऊंगा और उसको मैं आपको समझाऊंगा भी। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।